भाई इस पे देखो डॉक्टर का नाम क्या है, अजीत कुमार, लेकिन अंदर एक लड़की है बैठी हुई। देखते हैं, बताओ कि कहाँ गया हुआ है, इसके जगह पे लड़की बैठी हुई है डॉक्टर। यही हमारी लाइन है। ये देख सकते हो इधर पानी पीने की व्यवस्था है, जो कि ऐसा है, ठंडा तो है यार। इधर बच्चों से संबंधित देख सकते हो कौन कौन सी बीमारी होती है, वो है। अब तो मेरे फ्रेंड ने भी जवाब दे दिया, चप्पल भी जवाब दे चुका है। मेरा टोकन नंबर 26 है और अभी 22 चल रहा है, 4 के बाद मेरा नंबर है। यहाँ देख सकते हो 290 प्रकार की दवाई उपलब्ध है इस हॉस्पिटल में। मुझे भी देख सकते हो बिना नहा धो के आया हूँ, मतलब कपड़ा वही पहन गया हूँ बस। टोकन नंबर 24, उसके बाद 25 और 26, एक आदमी के बाद सीधा मेरा ही है। मैं अब अंदर घुस ही गया था, मैं बैठ गया, मेरे सामने ही मैम उठ के और चले गए, बोले मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अब यह थोड़ी देर कितना देर होता है वो मुझे देखना है। यहाँ पर दोस्तों दवाई मिलता है। देखो गाइस, यहाँ भी है ना अजीत कुमार, पर ये डॉक्टर में लड़के थे। ये डॉक्टर पता नहीं कहाँ है, छुट्टी मार रहा है, कहीं घूमने चला गया हाजिरी बना के, या सो रहा है, इसका पता नहीं। बाकी ये देख सकते हो, ये आज का ही पर्ची है, मैंने फाड़ दिया। वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर था 24/8/2026 10:35 पे। अभी कितना बज रहा है देखने तो मुझे 10:45, यानी कि 15-20 मिनट में गया था, दवाई लेकर चला भी आया। क्योंकि ये पर्ची जब कटा होगा, मैं गया था, घर से निकला था, देख सकते हैं 20 मिनट में ही हॉस्पिटल से घर, बहुत ज़्यादा ही पास है। तो यही दवाई दिया, ये दिया है, ये खाली पेट सुबह शाम, ये 1 लीटर पानी में घोर के। बल्कि मैंने इतना लंबा चौड़ा फेंक के बताया मैम को, मैम यहाँ नाभि के जो है 2 इंच ऊपर दर्द है, और बहुत मतलब 1 दिन से दर्द है, शाम से ही। फिर कुछ पैखाना ही खाना, मैंने बोला वो तो कल से किया ही नहीं है, खाना ही नहीं खाया तो सही से हुआ नहीं है। बोली बाद में, हाँ मैंने बोला मैम अक्सर यहीं होता है पेट दर्द, कुछ अल्ट्रासाउंड कुछ कर दीजिए, कहीं गैस वैस या सब चेक करने के लिए बोला। बोली ठीक है, दवाई वाई लिख दी, और बोली अल्ट्रासाउंड यहाँ तो नहीं होता है, CBC और ये सब अभी बंद है, ये सब भी टेस्ट नहीं होते, ये सब भी टेस्ट नहीं होता है। क्या हॉस्पिटल है ये बताओ। तो वही बात है जो है, चलाया हॉस्पिटल से। आगे का ब्लॉग बने रहे, आगे क्या होता है दिनचर्या। मतलब मेरे पेट में दर्द कल था, तो कल ही मैंने दवा लेके खा लिया था तुरंत ही, तो ठीक हो गया था उसी समय। ऐसे ही सर दर्द करे या बुखार जैसा कुछ लगता है ना, तो मैं जैसे ही मुझे महसूस होता है तो तुरंत एक गोली लेता हूँ पैरासीटामोल और खा लेता हूँ, ठीक। क्योंकि अगर जो आप ध्यान नहीं दोगे शुरू में ना, तो ये 10 से 12 घंटा भी रह सकता है आपके पेट दर्द या सर में दर्द या बुखार, अगर जो आप ढिलाई दे दोगे तो। क्योंकि बाद में तेज़ हो जाएगा जब दवा लोगे, तो उसका असर बहुत मतलब जल्दी फ़ायदेमंद नहीं है। तुरंत है तो तुरंत ले लोगे फ़ायदेमंद, ये चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आराम से सोया हुआ था, मम्मी आई कही है जा ब्लॉक में कैंप लगाए, नौकरी मिल रहा है, 10वां का 12वां का मार्कशीट, आधार कार्ड, 2 फोटो कॉपी, पैन कार्ड। तो जाता हूँ देख के आता हूँ, कौन न्यूज़ दे देता है मम्मी को पता नहीं। ब्लॉक में तो आया हूँ गाइस, कहाँ कहीं नौकरी का मेला लगा हुआ है, मम्मी को कौन न्यूज़ दे देता है। देखो कहीं भी तो भीड़ भाड़ नहीं है। वो देखिए 2 लोग जैसे कैसे पानी में से मतलब घोंगा जो होता है ना, वो चुन के पिन्नी में जमा कर रहे हैं खाने के लिए। घास हटा 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 के मतलब निकलता होगा, वो देखिए, वो यही काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है लोग बिहार में क्यों इतना मतलब कभी मछली मारते हैं, देखता हूँ कभी ज़्यादा नहीं, इतना छोटा छोटा मछली रहेगा उसे भी कांटे से मारेंगे, इतना मेहनत क्यों करते हैं यार। पूरा मतलब दिन भर मारते रहेंगे 4-5 घंटा मछली, उसके चक्कर में 100-150-200 रुपया की खूब 1 किलो तो मछली आ ही जाएगा, चाहे कोई भी मछली हो, बोवारी हो, देसी हो, कोई भी, आराम से खाओगे पूरा फैमिली। तो यहाँ क्या है, ऐसे ही काम करते हैं उल्टे सीधे। खेत में जैसे पानी डालना हो, अब क्या करेंगे, जिसका खेत मतलब खत्ता से सटा हुआ है वो बाल्टी लेगा, मोटर वोटर नहीं, वो तो मोटर से चलाते हैं, लेकिन बाल्टी लेगा और बाल्टी से खेत में पानी डालने लगेगा। इतना मेहनत, मतलब मेहनती तो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग, पर क्या करें, एक अच्छा सर्कल नहीं है, सेंटर डिकोडर ये सब मतलब अच्छा नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी के ये देख सकते हैं, इस पर तो हमारे विधायक जी का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार उद्घाटन करता। पर वो यहाँ और फेंकते भी काफ़ी लंबा चौड़ा फेंकते हैं वो।
किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वही नहीं, एनडीए के सारे विधायक लंबा चौड़ा फेंकते हैं। बिहार में कर क्या दिया? अरे एक वो न्यूज़ अभी वायरल हो रही है, मतलब चीनी बता रहा है अमेरिका में बिकता है, मुझे नहीं पता कितने रुपए किलो, मतलब महंगा मिलता है अमेरिका में, चीन में महंगा मिलता है, पाकिस्तान में महंगा मिलता है। अरे तो चूतिया न्यूज़ चैनल वाले, तुम गांजा फूक के डिग्री लिए हो क्या जर्नलिस्ट? क्या ही मैं हंसी तो मुझे आ रहा है, गांजा फूक के लिए या दारू पी के लिए क्या करके डिग्री लिए? इतना अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। अमेरिका में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, बिहार में 60,000 रुपया, तो फ़र्क नहीं है दोनों में। चीन में 30-35 लाख रुपए कमाते हैं साल में, बिहार में साल के 60,000। तो अब बताओ 1 करोड़ में कितना चीनी ले लोगे, मतलब कितना कुंटल बिहार में खरीद सकते हो? और क्या अमेरिका जाके 60,000 में तुम कितना कुंटल खरीद पाओगे? है कुछ अंदाज़ा? डिग्री ले लिए गांजा फूक के, या फिर तुम गांजा फूक के वीडियो बनाते, या तुम्हें नॉलेज नहीं है, या तो तुम जानबूझ के देश को गुमराह करना चाहते हो। यही मैं कहूँगा, थोड़ा खुद भी सेंस लगाओ यार। आप दिखाने लगोगे कि वहाँ इतनी महंगाई है, इंडिया में सस्ते है, तो इंडिया बिहार में कितना कमाते हैं बिहार के? वो तो मैं 60,000 कह रहा हूँ, एवरेज पूरा बिहार का 60 से 70-80 हज़ार जो कमाते हैं लोग साल का। मेरे नालंदा जिला का यहाँ के 50 से 55 हज़ार कमाते हैं, 60,000। और भी जो ज़िला हैं वहाँ 30 से 35 हज़ार। बिहार के कई ज़िला बिहार के ऐसा है जहाँ 25 से 30 हज़ार रुपये ही कमाते हैं पूरे साल में एवरेज। बहुत ज़्यादा गरीबी ज़िला इलाका है बिहार में। जहाँ तो बिहार में कई जगह है जहाँ पर बाढ़ से पूरा गाँव ही तबाह हो जाता है। वो सब नहीं दिखता है, वो सब आके नहीं दिखाओगे, खाली बकैती करवा लो तुमसे। चीन में ये महंगा है, वो महंगा है, अमेरिका में ये महंगा है, वो महंगा है। अरे वहाँ का कमाई देखो जाके, यहाँ की कमाई देखो बिहार की, जब बकचोदी करो आप। ठीक है, और वीडियो आज मैं बहुत दिन से बना नहीं रहा था तो निकला हूँ, थोड़ा बकैती करके लंबा कर ही देता हूँ। और अभी दिन भर पूरा बाकी है, अभी क्या क्या करूँगा पता है। इलेक्शन के समय में ना यही नीतीश कुमार का फोटो लगा के और घर घर आए थे विधायक जी, और मतलब वो पोस्टर दिखा रहे थे, बता रहे थे, और उनके कार्यकर्ता स्कीमें बता रहे थे। तो सरमेरा में ऑफिस भी ले रखा था, मतलब वहाँ पर गाड़ी में चलाते थे, वहाँ पर म्यूजिक बजाते थे कि 12th पास वाले को 4,000 रुपया, और उसको डिप्लोमा ITI वालों को 5,000 रुपये महीना मिलेगा स्टूडेंट को, और उसको जो PG UG कर रखे उन्हें 6,000 रुपया महीना 1 साल तक के लिए मिलेगा। लेकिन ये ऐसे बता रहे थे जैसे सच में मिलेगा, उन्हें वोट दोगे ना तो आपको मिलने लगेगा 4,000 5,000। ये नहीं बता रहे थे इंटर्नशिप है, काम करोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, सीधा कह रहे थे 12th पास हो 4,000 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यही निकल रहा था अर्थ। और साथ में ये भी 1 करोड़ नौकरी, तो 10 महीना तो हो ही गए हैं। 11 नवंबर में इलेक्शन था ना, पता नहीं अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन था, तो मतलब कुछ भी मतलब 1-2 महीने ही कम होगा 1 साल में, यानी कि 1 साल में 20 लाख नौकरी, चाहे सरकारी या प्राइवेट। तो इस साल तो नहीं दिया गया 20 लाख नौकरी। अच्छा मैं चेक कर लूँगा ChatGPT से, अभी इतना मैं सर्च करूँगा, उसके बाद बताऊँगा आपको सही से कितनी लाख नौकरी मिल चुकी है बिहार में अब तक। पता है मुझे लग रहा है सर, अगर जो मैं ऐसे डालूँगा ना तो सरकारी नौकरी में 1 लाख भी क्रॉस नहीं होगा। तो देखते हैं कितना होता है कितना नहीं। पर यह है बिहार सरकार का कहना था 1 साल में 20 लाख नौकरी देगी, 2 साल में 40 लाख, यानी कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी। देखते हैं देती नहीं, अभी तक तो 20 लाख दे नहीं पाई है। आगे ऐसा कौन सा तूफान लाएगी बवंडर की 1 करोड़ नौकरी दे देगा। मोदी जी तो दे नहीं पाए 2 करोड़ नौकरी, शायद वो गलत न्यूज़ था। हाँ, तो ये भी शायद गलत ही न्यूज़ होगा, नीतीश कुमार वाला भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। मैं इतना जानकारी नहीं रखता हूँ इस सब चीज़ों में। वीडियो देख के जैसे आप लाइक नहीं करते वैसे मैं वोटर कार्ड बना के वोट नहीं दूंगा, पर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप सदस्य बन जाते हो। जिस तरह मैं भी विधायक का इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं भी विधानसभा में जो सदस्य बन जाऊंगा जीतने के बाद। 3-4 दिन पहले मैं स्कूल गया था, वैसे ही गया था, मतलब मैं तो घूमने मैडम से ही मिलने गया था, पूछने कि मैम सिर्फ आगे आगे पुताई हुआ और कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन मैं वैसे नहीं पूछने गया था, मैं गया था 10th और 12th का सर्टिफिकेट लाने के लिए। सर्टिफिकेट मैंने लिया नहीं, मतलब लाने गया था, 100 रुपया मांग रहा था तो मैंने नहीं लिया। मैं कहा हटाओ, स्कूल में ही पड़ा रहेगा, सेफ रहेगा। नहीं 100 रुपया की बात नहीं है, 100 रुपया तो मैं चाहूँ नहीं दे के ले सकता हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल पे फ़ोन लगाऊंगा, बोलूँगा ये आपका क्लर्क 100 रुपया मांग रहा है, तो वो तो बोलेगी नहीं, क्योंकि मैडम को इतना नॉलेज होता है कि रिकॉर्डिंग चालू होता है। तो इसलिए मैं जाता हूँ, अक्सर ऐसे घूमने जाता हूँ, बहाना से सर्टिफिकेट नहीं लेता हूँ, जाता रहता हूँ। तो वही गया, प्रिंसिपल में मिली, मैंने बोला मैम सर्टिफिकेट लेना है, ऐसे बोला। फिर बोला मैम आगे आगे पुताई हुआ, सिर्फ स्कूल में पीछे इस साइड नहीं। तो मैडम बोली जितना पैसा आएगा बाबू उतना ही काम होगा ना। मैं बोला अच्छा, मुझे समझा रही है मैम कि जितना पैसा आएगा उतना ही काम होगा। अरे मैम आपका आप मतलब सोचे,
आपके अंडर में स्कूल है, स्कूल में सब काम सही से करवाइए, नहीं होता है तो आप ही कंप्लेन करिए। पर आप ही जब, पता नहीं, मुझे नहीं पता मैडम को मिलता होगा या नहीं, बीच में 1-8 लाख रुपए मिलता होगा नहीं, मैं नहीं जानता, ये सब नॉलेज नहीं रखता। लेकिन एक मैम का फ़र्ज़ होता है ना, प्रिंसिपल का फ़र्ज़ होता है, मैम छोड़ो, कि हाँ अपने स्कूल को कैसा डेकोरेट करके रखना है, मतलब कैसा सजा के रखना है, ये सब उनके हाथ में भी होता है, लेकिन करना नहीं चाहते सब। सरकारी नौकरी में यही है, बैठ जाओ आराम से, नौकरी पे सैलरी मिली जाती है, क्या चाहिए अब। ग्रुप डी वाले से पूछो क्या हाल होता है, जब पटरी उठा के ये गिट्टी ये वो करना पड़ता है ना, जब पता चलेगा 24 घंटा। या बैंक से पूछिए, बैंक में तो उसका काम ज़्यादा हार्ड होता है, मैनेजर नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसे यार, जो जिसे फॉर्म भर के देते हैं वो उसमें देखता है, फिर फाड़ता है, फिर लिखता है, फिर कंप्यूटर में करता है, फिर मोहर मारता है, फिर वही आदमी पैसा गिनता है मशीन से, फिर देता है। फिर इसमें वो वाला ज़्यादा मैं देखता हूँ पसीना पसीना हुआ रहता है। तो यही सरकारी नौकरी में ऐसा ही होता है, बताओ। ऐसे ही मैं, हाँ, मैं गांव के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता, उनसे मिला, मैंने उधर वाले रोड की बात किया कि ये सब रोड फंड लिखा हुआ है, बना नहीं है, तो वो कह रहे हैं सरकार के पास पैसा ही नहीं है। 1 साल पहले ही बोर्ड टांग दिया गया ये रोड बनेगा, और बोलते हैं पैसा ही नहीं है सरकार के पास। मतलब अच्छा बहाना खोज लेते हैं ये छोटे छोटे कार्यकर्ता नेता लोग, जिनसे सवाल पूछ सके। चलो वीडियो यहीं ख़त्म कर दो।